राइटिंग सेक्शन में देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। राइटिंग सेक्शन देखेंगे अब हम। राइटिंग सेक्शन क्या है? राइट एन आर्टिकल एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। मतलब आपको एक आर्टिकल लिखना है जिसमें 100 से 150 शब्द का प्रयोग करना है। द आर्ट ऑफ पोएट्री लिखना है या एन एजुकेशनल ट्रिप लिखना है, प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया। तो हम कौन सा लिखेंगे डियर स्टूडेंट? हम लिख देंगे यहाँ पर एन एजुकेशनल ट्रिप। तो ये देखेंगे हम, देखो एन एजुकेशनल ट्रिप लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखो जूमिंग कम करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सही है, ठीक। एन एजुकेशनल ट्रिप लिखेंगे। देखो आंसर नंबर 2 लिखेंगे। देखो एक शैक्षिक भ्रमण, देखो इसका लिख देंगे एक शैक्षिक भ्रमण। देखो पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। एजुकेशनल ट्रिप मींस, एजुकेशनल ट्रिप का मतलब है दैट मींस द टूर ऑफ गिविंग, एक ऐसा टूर, ऐसा भ्रमण, गिविंग इंफॉर्मेटिव नॉलेज, जो हमें इंफॉर्मेटिव मतलब सूचना दे, और आइडियाज या विचार दे अबाउट एनी प्लेस, किसी स्थान के बारे में, मोन्यूमेंट मकबरे के बारे में, और एनी अदर थिंग या अन्य चीजों के बारे में। ठीक है डी स्टूडेंट। जनरली सामान्यता स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेज ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब आयोजित करते हैं एजुकेशनल ट्रिप, शैक्षिक भ्रमण को एवरी ईयर, हर साल। ठीक है। दूसरी हेडिंग देखेंगे डी स्टूडेंट्स। दूसरी हेडिंग देख लेंगे हम। देखो क्या है? प्लानिंग ऑफ द टूर या ट्रिप। देखो रिसेंटली, हाल ही में, अवर कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड, हमारे कॉलेज ने ऑर्गेनाइज मींस आयोजित किया था एन एजुकेशनल ट्रिप टू आगरा। आगरा के लिए उन्होंने एक एजुकेशनल ट्रिप किया था, भ्रमण किया था। वी वर वेरी एक्साइटेड, हम बहुत उत्तेजित थे। टू हियर अबाउट, इसके बारे में सुनकर। द ताजमहल, देखो द ताजमहल, ताजमहल के बारे में सुनकर। बी रीच्ड एट द ताजमहल एट अबाउट 11 AM लगभग हम 11 बजे वहां पहुंचे। देयर वाज अ ह्यूज क्राउड, वहां बहुत बड़ी भीड़ थी। नियर माने पास में, द मोन्यूमेंट मकबरे के पास। मैनी इंडियंस, बहुत से भारतीय। एज वेल एज, साथ ही। ठीक है, मतलब भारतीयों के अलावा, एज वेल एज और साथ ही। फॉरेन मतलब होता है विदेशी, विदेशी। टूरिस्ट मतलब होता है पर्यटक। हैड कम, आए थे। टू विजिट द ताजमहल, ताजमहल को देखने। ठीक है। अगली हेडिंग देखेंगे डी स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन, वर्णन। द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ताजमहल जो है सबसे सुंदरतम इमारत में से एक इमारत है। बिल्ट बाय, जिसे बनवाया गया था। देखो वायदा, इसे बनवाया गया था डी स्टूडेंट्स। इसे बाई मुगलों के द्वारा इसे बनवाया गया। इट वाज बिल्ट, इसे बनवाया गया था बाई शाहजहां, शाहजहां के द्वारा। इन मेमोरी माने याद में। ऑफ हिज बीलव्ड वाइफ, अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल, इसे शाहजहां ने अपनी प्यारी बीवी मुमताज की याद में बनवाया था। इट इज मेड, ये बना हुआ है। अब व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर का बना है। इट इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल, ये एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण होता है। आप आर्किटेक्चर, स्थापित कला का। इट टुक मोर देन 20 ईयर्स, इसमें लगभग 20 ईयर्स, 20 साल लग गए थे। टू बिल्ड द ताजमहल, ताजमहल को बनाने में। देखो पर्सनल व्यू, व्यक्तिगत विचार। हाँ, बी वर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश थे। टू विजिट, भ्रमण करके। द वंडरफुल मोन्यूमेंट, इस शानदार मकबरे का। एट द टाइम ऑफ विजिटिंग, भ्रमण के समय। द ताजमहल, ताजमहल के भ्रमण के समय। द गाइड मीन्स, जो गाइड था, जो पथ प्रदर्शक था। वाज एक्सप्लेनिंग, वो समझा रहा था। ऑल द डिटेल, सारे विवरण हमें दे रहा था। हिज डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन। वाज इंक्रीजिंग, बढ़ा रहा था। अवर नॉलेज, हमारा ज्ञान। वी वर लिसनिंग, हम सुन रहे थे। टू हिम, डियर स्टूडेंट, लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है तो लगा हुआ है। टू हिम वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से उसकी बातें सुन रहे थे। इट इज सेड, कहा जाता है। द ताजमहल सीम्स, कि ताजमहल जो है, सीम्स माने दिखाई देता है। मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे अधिक सुंदर। इन द फुल मून लाइट, पूर्ण चांद की रोशनी में।
अगला देखेंगे कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। द ट्रिप टू द ताजमहल, ताजमहल के लिए जो भ्रमण था, वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एक आश्चर्यजनक अनुभव था, फॉर अस, हमारे लिए। बी इंजॉयड वेरी मच, हमने बहुत अधिक इसका एंजॉय किया, आनंद लिया। बी वर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश थे। दिस ट्रिप, ये जो भ्रमण था, फील्ड, इसने भर दिया था, अस, हमें, विद रिस्पेक्ट, सम्मान, फॉर द आर्टिस्ट ऑफ दैट एज, उस एज के, उस एरा के, उस युग के जो कलाकार थे, उनके प्रति इस भ्रमण ने हमें सम्मान भर दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स।